सुनने में बड़ा ही विचित्र लगता है कि एक भूत कैसे कोई किताब लिख सकता है, पर यह सच है। सिर्फ ना भूत ने किताब लिखी, बल्कि वह प्रकाशित भी की गई। ये बात जितनी साधारण सुनने में लगती है, उतनी ही ज़्यादा रहस्यमयी है। होना तो इस कहानी में सब कुछ अच्छा ही चाहिए था, पर ऐसा हुआ नहीं। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती जाएगी, रोमांच और हैरानी भी बढ़ती जाएगी, और अंत में ये कहानी छोड़ जाएगी अपने पीछे कुछ सवाल। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका फिर से चैनल पर स्वागत है, और अगर आप पहली बार आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। आपका हर एक लाइक और कमेंट हमारे लिए ऊर्जा का काम करता है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करें। ये कहानी शुरू होती है अगस्त 1912 से। दो दोस्त जिनका नाम एमिली ग्रेंट हैचिंग एंड पल लेनोरे कैरेन था, वे दोनों अपने किसी तीसरे मित्र के घर पर बैठकर बातें कर रही होती हैं। तो एमिली कैरेन को बताती है कि उसने एक ouija बोर्ड खरीदा है और उसके जरिए वह आत्माओं से संपर्क करना चाहती है। अब यहाँ जिन्हें ouija बोर्ड के बारे में नहीं पता, उन्हें मैं इसके बारे में समझा देता हूँ। ouija बोर्ड एक लकड़ी का बोर्ड होता है जिसमें ऊपर की ओर एक तरफ सूरज तो एक तरफ चंद्रमा का चित्र बना हुआ होता है, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसमें यस और नो लिखा है, नीचे ए से लेके जेड तक अक्षर है, और उसके नीचे 1 से 0 तक गिनती है, और अंत में गुड बाय यानी कि अलविदा लिखा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि इस बोर्ड की मदद से आप अपने आसपास रहने वाली आत्माओं को इस पर बुला सकते हैं, और इन अक्षरों तथा गिनतियों की मदद से उससे किसी भी तरह का सवाल पूछकर उसका जवाब पा सकते हैं। अब आते हैं अपनी कहानी पर। जब एमिली पल को अपनी इच्छा के बारे में बताती है तो पल सिर्फ इसे समय की बर्बादी समझकर उसकी बात को टाल देती है, और जब वह दोनों इससे संपर्क बनाने की कोशिश करती हैं तो उन्हें कोई सफलता हाथ नहीं लगती। पर एमिली के मन में कहीं न कहीं बैठ चुका था कि उसे आत्मा से संपर्क करना ही है, और आखिरकार कई प्रयासों के बाद जून 1913 में उन्हें कामयाबी मिल ही जाती है। पहले तो वह आत्मा उन्हें कुछ शब्दों के संकेत देती है, पर बाद में वह उन्हें एक छोटी सी और काफ़ी अजीब कविता ही लिखवा देती है, जिसका हिंदी में अर्थ ये था कि क्यों दुख तेरा दिल चुरा ले, तुम्हारी छाती है लेकिन उसकी पालक माँ है, दुनिया अपना पालना है और प्यार जिस घर में मिलता है वो कब्र है। इस अजीब कविता को पढ़ने के बाद दोनों थोड़ा सहम सी जाती हैं, पर उनकी रुचि इस खेल में और भी बढ़ जाती है। इसके 6 दिन के बाद बोर्ड के जरिए वह आत्मा उन दोनों को अपना परिचय देती है कि कई साल पहले मैं जीवित थी, अब फिर से आई हूँ और मेरा नाम पेशेंस वर्थ है। और साथ ही बताती है वह एक चंचल किस्म की लड़की थी जो 1649 या 1694 के आसपास पैदा हुई थी। क्योंकि वह यही अक्षर आगे पीछे करके बताती है, तो दोनों में से किसी भी साल में उसका जन्म होना संभव है। उनका परिवार अमेरिका में आकर बस गया था, और उसके कुछ दिन बाद ही उसे इंडियंस ने मार दिया था। अब इसके बाद पेशेंस वर्थ ने भविष्यवाणियां करना भी शुरू कर दिया था। एक बार एमिली ने पूछा कि इस बार क्रिसमस पर पर्ल उसे क्या उपहार देगी, तो पेशेंस ने जवाब दिया, 15 टुकड़े और एक टूटा हुआ। और हुआ भी यही। पर्ल ने उसे रसोई घर के लिए 15 जार दिए, जिसमें एक जार टूटा हुआ था। ऐसे ही 2 साल बीत गए। इस बीच पेशेंस ने काफ़ी कविताएं लिखी और अपनी भविष्यवाणियां भी जारी रखी। पर्ल जो पहले आत्माओं पर विश्वास नहीं करती थी, अब उसे इन पर पूरी तरह विश्वास हो गया था, और उसने पेशेंस के साथ अपना रिश्ता काफ़ी गहरा कर लिया था। और इस बीच एमिली पल से दूर होती गई, और साथ ही उस आत्मा से भी। अब पल ये दावे करने लगी थी कि उसे एक लंबी बहुत पुराने जमाने की औरत दिखाई देती है, जिसकी उम्र करीब 30 साल के आसपास होगी। पल को वह किताब के चित्र की तरह स्पष्ट दिखाई देती थी। उसके बाल गहरे लाल कलर के थे, आंखें भूरी जो कि काफ़ी बड़ी और अंदर धसी हुई थी, और उसका चेहरा काफ़ी कठोर दिखाई देता था, मानो अपनी किसी गहरी इच्छा को दबाए हुए हो। 1915 के आसपास पेशेंस काफ़ी मशहूर हो गई थी, जिसकी वजह यह थी कि सेंट लुइस के पत्रकार कैस्पर योस्ट ने उसके बारे में अपनी पत्रिका में एक आर्टिकल छाप दिया था, और बाद में कैस्पर ने इसके ऊपर एक बुक भी लिखी। अब पल ने पेशेंस की आत्मा के जरिए कई पुस्तकें लिखी, जिसमें से कुछ के नाम हैं रेड विंग, अ 6 एक्ट मेडुअल प्ले, और इनमें सबसे फेमस थी द स्टोरी टेल नाम की नोवेल। कई अखबार इसमें काफ़ी रुचि लेने लगे, क्योंकि पेशेंस वर्थ का लिखने की शैली बेहद अजीब थी और बातें काफ़ी भयानक, और पेशेंस वर्थ की प्रसिद्धि बढ़ती जा रही थी। यहाँ तक तो सब सही जा रहा था, पर इसके बाद जो हुआ वह बिल्कुल भी सही नहीं था। अब इस कहानी का अगला पहलू सामने आना शुरू हो गया। एक दिन पेशेंस ने पर्ल को एक अजीब सी बात कही,
तुम एक ले लो जो तुम्हारे पास नहीं है और फिर पास पास हो जाओ। जिसका मतलब पल को बाद में समझ में आया। पल की कोई संतान नहीं थी तो पेशेंस ने उसे एक बच्चा गोद लेने के लिए कहा था, जिसका कुछ मतलब यह भी था कि वो पेशेंस की खुद की संतान होगी। तो पल और उसके पति ने एक प्रेग्नेंट लेडी से बच्चा गोद ले लिया, जिसका पति एक एक्सीडेंट में मारा गया था, और वह अपना बच्चा कैरेंस को देने के लिए तैयार हो गई। पेशेंस ने पहले ही भविष्यवाणियां कर दी कि होने वाला बच्चा लड़की होगी, और उसका नाम भी पेशेंस के कहने पर रखा गया। लड़की का नाम रखा गया पेशेंस वर्थ वी कैरेन। 1918 तक आते आते अब पेशेंस की प्रसिद्धि गिरने लगी थी और कई पत्रकार पेशेंस की बुक्स के खिलाफ भी थे। उनका मानना था कि पेशेंस की किताबें भद्दी हैं और उसके लिखने की शैली किसी अनपढ़ जैसी है। अब धीरे धीरे पेशेंस की बुक छपना बंद हो चुकी थी। इसके बाद पर्ल के पति जॉन कैरेन की तबीयत अचानक से बिगड़ना शुरू हुई और 1922 में उनकी मौत हो गई। इसी दौरान पर्ल गर्भवती थी और अपने बच्चे के जन्म के बाद उसे पैसों की सख्त जरूरत थी, और इस समय उसकी मदद की एक पब्लिकेशन के मालिक हरमन बेहर ने। वो उसे मंथली कुछ पैसे दिया करते थे और बदले में वो पेशेंस की लिखी पोएम्स उसे देने लगी, जिसे वह प्रकाशित करने लगे। पर अब पेशेंस की पोएम में किसी को रुचि नहीं थी। खुद को संभालने के लिए पर्ल ने 2 बार और शादी की, और एक दिन उसने अपने पुराने दोस्त स्मिथ से कहा, पेशेंस ने मुझे मेरे रास्ते का अंत दिखा दिया है। इसके बाद पर्ल की तबीयत बिगड़ना शुरू होती है और कुछ ही दिन बाद 1937 में उसकी मौत हो जाती है। अब सिर्फ एक शख्स ही था जो पेशेंस के करीब था। वो थी पर्ल द्वारा गोद ली गई उसकी बेटी। यहाँ पर मैं साफ कर देता हूँ कि एमिली ने पेशेंस से बहुत पहले ही किसी भी प्रकार का संपर्क तोड़ दिया था। तो पेशेंस वर्थ वी कैरेन ही अब आखिरी शख्स थी जो उसके करीब थी। उसकी ज़िंदगी भी काफ़ी कठिनाइयों से गुजर रही थी और 27 साल की उम्र में 1943 में उसकी भी अचानक दिल की बीमारी से मौत हो जाती है। कहानी तो यहाँ खत्म हो जाती है, पर छोड़ जाती है अपने पीछे कई सवाल, जैसे कि पेशेंस का कोई वजूद था भी या नहीं, या बस वो पल का बनाया हुआ एक भ्रम थी। और अगर पेशेंस असलियत में थी तो क्या वो अपनी एक लेखक बनने के इच्छा के साथ मर गई थी और पल के जरिए वह अपनी इच्छा पूरी कर रही थी, और जब उसकी इच्छा की पूर्ति होना बंद हो गया तो उससे जुड़े हर शख्स की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। और एक सीख भी हमें यहाँ मिलती है कि हमें कभी भी भूत प्रेत की दुनिया से संपर्क करने की कोशिश नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। जैसा इस कहानी का अंत हुआ वैसा हमारे साथ भी हो सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो के बारे में अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं एक और रोचक वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।